हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है एक बार फिर से टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या फिर अन्य कोई एंट्रेंस एग्जाम जो कोई क्लास 6 के लिए होता है, ठीक है, तो उन सब के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है ना। तो ये सब आपको पहले से पता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी जो चैनल पे है वो 2 क्लासेस चल रही हैं। एक मेंटल एबिलिटी जो कि रीजनिंग भी बोलते हैं इसको, और साथ ही साथ एक मैथमेटिक्स की भी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे जो ईयर 2026 का टारगेट कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं वो सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उसी को फोकस करके तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो मेंटल एबिलिटी का जो ये सीरीज चल रहा है, ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षा का जो ये सीरीज चल रहा है रीजनिंग का, इसमें इससे पहले मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। और ये जो हमारा है ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? ये नाम है इसका पैटर्न कंप्लीशन, आकृति पूर्ति, ठीक है। मैं आगे सब कुछ समझाऊंगा कि इस चैप्टर को जो है, इस चैप्टर में जब क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन को कैसे हमें टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और एक बात और, अगर मैं ज्यादा हिंदी बोल रहा हूं, अगर इंग्लिश वाले बच्चे अगर उनको चाहिए कि मैं इंग्लिश में बोलूं तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी उसको मैं रिपीट किया करूंगा, ठीक है। वैसे भी मैं जितना मेरा कंटेंट है वो इंग्लिश में ही रहता है, ठीक है। मैं हिंदी में भी उसको बोलता हूं और इंग्लिश में कम यूज करता हूं, क्योंकि अभी आप लोग 5 क्लास में, अगर हो सकता है अगर आप इंग्लिश समझ सको तो आप कमेंट करना, मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा। क्लियर है? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा है ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो वो लेक्चर जरूर जाके आप देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप चैनल तो खोजा करो ना, चैनल में बहुत कुछ चैनल में मिलने वाला है आपको। क्लियर है? चलो, तो जो क्लासेस यहाँ पे चलती हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ाते हैं, देन कंसेप्ट के बाद क्या होता है कि कुछ प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस का टेंशन आपको नहीं लेना है। प्रैक्टिस जब सारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना कंसेप्ट वाला, फिर भर भर के प्रैक्टिस करवाई जाएंगे। फिर प्रैक्टिस की ही क्लासेस आगे चलेंगी, ठीक है। वो क्लासेस लाइव फॉर्म में चलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस लाइव में करने में ही मजा आएगा। आप लोग आंसर दोगे है ना, मैं क्वेश्चन दूंगा तब मजा आएगा ना। क्लियर है? चलो, तो बाकी जो बैच है वो इंग्लिश बैच है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया सर। आगे आगे प्यारे बच्चों, देख लो यहाँ पे सिलेबस है ना। मैं हर एक चैप्टर के बाद मैं सिलेबस लेकर आता हूँ। तो सिलेबस इसमें से मैं असंगत आकृति को अलग करना, ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका। आकृति मिलान, सिमिलर फिगर, फिगर मैचिंग, ये भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। ये जो दोनों चैप्टर है, ये सैनिक विद्यालय, ठीक है, और नवोदय विद्यालय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं दोनों को फोकस करके चल रहा हूँ। और कुछ बच्चों को क्वेरी था कि सर आप जो है सो सैनिक विद्यालय को कम फोकस कर रहे हो। प्यारे बच्चों देखो, जो भी मैं कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, एक बार आप कंसेप्ट पढ़ लो ना, उसके बाद आप जो भी बुक उठा लो, जो भी बुक उठा के प्रैक्टिस करो, आपसे सारा क्वेश्चन वहां पे बन जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सो वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हो, अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। वहां पे आपका डाउट है जो वो सॉल्व हो जाएगा। बट रिक्वेस्ट है ये कि कॉल ना करना, ठीक है। ओके सर, ये तो जो आज है, आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना, पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न को पूरा करना, जिसको आकृति पूर्ति भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो सेम चैप्टर है, ये सेम चैप्टर आपको दिखाई देगा सैनिक विद्यालय के भी सिलेबस में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, पैटर्न कंप्लीशन। क्लियर है? तो दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। बाकी आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मैं पिछले क्लास में जो चैप्टर पढ़ा रहा था सिमिलर फिगर का, जो फिगर मैचिंग का, उसमें मैं जब वहां पे मैं निर्देश पढ़ रहा था, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन जो मैं पढ़ रहा था, तो वहां पे जो नीचे एग्जांपल में एक क्वेश्चन था ना, तो वो क्वेश्चन सही क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं वहां अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है, वही गलती आपको नहीं करना है। मैं ध्यान नहीं दे पाया और मैं बोल दिया कि वो जो क्वेश्चन है वो दूसरे चैप्टर का है। नहीं प्यारे बच्चों, वो जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर का था, है ना। वो मेरे से गलती हो गई, आई अपोलॉजाइज फॉर दैट, ठीक है। आगे से ऐसी गलतियां मेरे से नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगा। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब देखो, तो पिछले क्लास में मैं पिछले चैप्टर का मैं होमवर्क दिया था आप सभी को, ठीक है। अभी तक आप जो है सो उसका आंसर कमेंट नहीं किए हो तो जरूर उसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं आंसर अब बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करना कि आप लोग अपना आंसर मिला लेना, है ना, कितना आंसर आपसे सही हुआ है, और उसके बाद फिर आप लोग कमेंट करना कि सर इतना मेरा सही हुआ आउट ऑफ इतना में, ठीक है। आउट ऑफ कितना ही है, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन मैं देता हूँ टोटल होमवर्क के लिए। कितना क्वेश्चन देता हूँ मैं? टोटल 5 क्वेश्चन मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इस क्वेश्चन में इसके जैसा सिमिलर फिगर खोजना है, ठीक है। तो इसके जैसा सिमिलर फिगर खोजना है सर, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं इसके जैसा कौन नहीं है, सबसे पहले उसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके जैसा कौन नहीं है सर, तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, यहाँ पे ये वाला लाइन गायब है, देखो यहाँ पे लाइन है ना, यहाँ पे गायब है, तो सबसे पहले इसको हटा दिए। क्लियर है? चलो सर, यहाँ पे देखो ये वाला भी लाइन है, गायब है, तो यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है सर। अब बच गया हमारे पास ये वाला और ये वाला, यहाँ पे देखो ये वाला लाइन गायब है ना, इसको भी हटा दिए। तो बच गया हमारे पास कौन सा
कौन सा बच गया सर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो 27 नंबर में देखो, 27 नंबर में इजीली आप लोग नहीं बता दोगे, एक झटके में, एक झलक में देख लो, यहाँ पे आंसर निकल गया हमारा, है ना, बहुत इजी है। चलो इस चैप्टर में इजी प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसमें देख लो, इसमें भी सिंपल सा देखो कि ये क्या, ये गलत है ना, और ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जैसा ये नहीं, ये नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी फोर कैट सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। C4 कुछ और भी यूज करूंगा, चलो ठीक है यूज करूंगा। अब देखो, अब इसके बाद आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं एक नया एकदम धमाकेदार चैप्टर, ठीक है, बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है पैटर्न कंप्लीशन, आकृति पूर्ति परीक्षण इसको बोलते हैं, ठीक है। ये चैप्टर दोनों जो एग्जाम है यानी कि सैनिक और नवोदय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और यदि आप और कोई भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि RMS हो गया, ठीक है, इंदिरा गांधी हो गया, नेत्रहाट हो गया, या फिर कोई भी अगर आपके स्टेट में है ना कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उन सभी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास 6 के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। चलो ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि पैटर्न होता है, कुछ पैटर्न चलते रहता है, ठीक है। मान लो कि मैं एक ये इस तरह से डायग्राम में लेता हूँ, ठीक है, एक डायग्राम में लिया। अब इसको मैं क्या करता हूं कि इस तरह से मैं कंप्लीट करता हूं, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे जो है सो एक यहां पे है, दो यहां पे सर्कल है, ठीक है, और यहां पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपके पास यहां पे ऑप्शन में रहेगा कि एक ट्रायंगल ऑप्शन में रहेगा, एक सर्कल रहेगा, एक स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और एक, चलो एक रेक्टेंगल डाल देते हैं, ठीक है। अब बोलेगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है सर, इसमें बताइए कि इसमें कौन सा आंसर, ये जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो इन सब में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा। तो फिट बैठेगा तो आप लोग ध्यान नहीं, मतलब कि नहीं लगा लोगे कि यहाँ पे ये देखो, ये दोनों जगह क्या है, सर्कल है, तो ये दोनों जगह क्या हो जाएगा सर, ये दोनों जगह भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इजी यहाँ पे पैटर्न चलते रहता है ना। बढ़िया से बस आप लोग को गौर से क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे देखो, ये क्या चल रहा है कि येलो कलर में ब्लू कलर का एक क्या है, स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो यानी कि सिंपल से देखो, ये जो फिगर है और उसके बाद फिर ये फिगर यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये वाला फिगर है, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि पहले येलो वाला, फिर रेड वाला, फिर येलो वाला, फिर रेड वाला, तो फिर कौन सा हो जाएगा, तो फिर कौन सा हो जाएगा सर, फिर यही वाला तो हो जाएगा, ये जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फिट बैठेगा, ठीक है। चलो देखो इसमें, अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है सो थोड़ा रेड टाइप का ही है, पिंक बोल सकते हो, हाँ सर पिंक ही है, ठीक है। तो पिंक वाला अकेला, फिर दो येलो वाले, है ना, पिंक वाला अकेला, फिर दो येलो वाले, फिर पिंक वाला, तो फिर क्या होगा, दो येलो वाले होंगे ना, तो फिर कौन हो जाएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे कौन सा फिट बैठ जाएगा सर, ये वाला फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल सर, ये वाला फिट बैठ जाएगा, तो यही जो है हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलो ये चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं, और इसको क्वेश्चन नंबर 3 मानते हैं। इसका आंसर आप लोग नहीं बता दोगे, बताओ जरा, क्या जी बता दोगे ना, हाँ ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है, कमेंट करना है कि तीसरा का जो आंसर है सर वो ये, इसका मैं ऑप्शन ए डाल देता हूं, इसका मैं ऑप्शन बी डाल देता हूं, तो तीसरा का बताना दो ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब इस तरह से जो है डायरेक्शन दिया जाता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है। सैनिक विद्यालय में ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहां पे रहता है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। नवोदय विद्यालय में इस तरह से निर्देश दिया रहता है, क्या निर्देश दिया रहता है मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन द लेफ्ट। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो नवोदय विद्यालय के सेक्शन 3 में पूछा जाता है, ठीक है। सेक्शन 3 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं डायरेक्शन को, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन टू द लेफ्ट, है ना, लेफ्ट में एक क्वेश्चन फिगर दिया रहता है, मैं पहले भी बताया था। अ पार्ट ऑफ द फिगर इज मिसिंग, अब उसमें से एक जो पार्ट होता है वो मिसिंग होता है, ठीक है। मिसिंग मतलब कि मिसिंग रहता है, लेकिन वो ऑप्शन में दिया रहता है। आंसर फिगर्स 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी भी दिया रहेगा, ठीक है, जो भी आप समझ लो। तो ये 4 आंसर फिगर दिए रहेंगे, आर गिवन टू द राइट साइड में, है ना। आइडेंटिफाई द फिगर आउट ऑफ द आंसर फिगर विच में फिट इनटू द मिसिंग पार्ट, ठीक है। जो मिसिंग पार्ट है उसको फिट करना है, उसको भरना है, ठीक है। कहां से भरेंगे हम, आंसर फिगर से भरेंगे, ठीक है।
डू एज टू कंप्लीट द पैटर्न। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है सर। बहुत बढ़िया। चलो हिंदी वाले बच्चों देख लो आप लोग। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है ना। इस आकृति का एक भाग गायब है ना। दाईं तरफ दी गई ए बी सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। बाईं तरफ प्रश्न आकृति रहेगी, दाईं तरफ उत्तर आकृति रहेगी। ठीक है, प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों को देखिए। इस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। ठीक है, उसको घुमाना फिराना नहीं है, बस सीधा जाके उसमें लगा देना है ताकि क्या हो, उसका जो पैटर्न है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। जो मिसिंग है ना वो सीधा वहीं पे जाके बैठा देना है मिसिंग जगह पे। ठीक है, सही उत्तर चुनकर संकलन पुस्तिका, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, संकलन पुस्तिका किसको बोलते हैं सर? OMR शीट को बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस OMR शीट फिल करके ही किया करो। ठीक है, OMR शीट कैसे फिल करना है एग्जाम में वो मैं बता चुका हूँ। एक वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, आगे भी जब एग्जाम नजदीक आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सर। प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षरांक उत्तर लिखिए। चलो इसका कोई मतलब नहीं बनता भाई, आपको बोला करना है और कुछ करना है नहीं सर। ओके चलो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो सर। एग्जाम्पल सर, उदाहरण सर, उदाहरण क्या है कि यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे आपको सारा पैटर्न समझ में आने वाला है। ओके देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का गुना का साइन है सर। यहाँ से देखो गुना का साइन है, गुना 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 के बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये बड़ा है। उसके बाद अगर यहाँ से यहाँ आए तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है कि जो गुना का साइन है, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो दो छोटा हो जा रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है और दोनों छोटा हो जा रहा है। ठीक है, एक से दो हो गया, एक से भले दो। ठीक है, तो एक छोटा हो गया, छोटा होने के बाद सॉरी एक से दो हो गया और उसके बाद क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे वही पैटर्न हम नहीं यूज करेंगे। ये जो प्लस का साइन है, एडिशन का साइन दिख रहा है, यहाँ से जब ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, एक से भले दो हो जाएंगे, दो हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सर। जब छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? चमका ना, चमका कि नहीं समझा, चमका कि नहीं चमका, चमका ना। चलो बहुत बढ़िया सर। ओके एक और एग्जांपल देखते हैं सर, इसी तरह के एग्जांपल सर। एग्जांपल मजा नहीं आ रहा है, ऐसे लिखाएगा तब ना मजा आएगा, है ना। हिंदी में भी लिख दूंगा, ये लो उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण सर, उदाहरण दीजिए मुझे सर, उदाहरण। ओके देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्या दिख रहा है कि ये पैटर्न यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये वाला यहाँ फिट होगा। ठीक है, ये वाला यहाँ फिट होगा, तो यहाँ पे कौन सा फिट होगा सर, सीधा एकदम, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सीधा एकदम, बिना हिलाए डुलाए, बिना उसका पोजीशन चेंज किए डायरेक्ट इसको यहाँ पे फिट करना है। तो क्वेश्चन फिगर के पास कौन सा आ जाएगा सर, डायरेक्ट ये वाला आएगा क्या? नहीं सर, मेरे को नीचे चाहिए, ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे मेरे को इस तरह से नीचे चाहिए सर, नीचे। इसको मैं काट के निकाल दूं क्या? ओके सर, आपका हुक्म सर, आंखों पर। ओके ओके सर, देखो कुछ इस टाइप का है ना, कुछ इस टाइप का, इस टाइप का नीचे चाहिए। तो नीचे ना चाहिए सर, तो नीचे तो मुझे यही वाला मिल रहा है ना, जब यही वाला मिल रहा है तो यहाँ अगर मैं ऑप्शन ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी मान लूँ, डी मान लूँ, तो डी ही मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह के जो सवाल है वो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं और आपको जो क्या है उसका उत्तर देना है, आंसर करना है। ठीक है सर, आंसर सर। ओके अब सवाल करें। वैसे कुछ इसमें वैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस सवाल ही करना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पैटर्न फॉर्म, डिजाइन फॉर्म, पिक्चर फॉर्म। अच्छा इसका कोई मायने नहीं रहता है। ठीक है, समझ, मतलब कि कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट है, समझो समझो, ऐसा कोई समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, पैटर्न रहता है, डिजाइन रहता है, वही पूरा करना है ना, पिक्चर रहता है, पिक्चर को पूरा करना है, ऐसा कुछ है, बस पैटर्न ही तो कंप्लीट करना है सर। तो हम क्वेश्चन सही कर लेंगे, क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन करो और उसी से कंसेप्ट समझो, है ना। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाऊँ ना, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कंप्लीट किया करो आप। ठीक है, जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ जो जरूरी नहीं है वो जरूरी नहीं है आप लोग को एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है सर, इन दोनों में देखो, जो V लिखा हुआ है वो ऊपर के साइड है, क्या कर रहा है, ये ऊपर के साइड है, ऊपर के साइड है। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पैटर्न क्या हो रहा है, ये नीचे के साइड है, जब यहाँ पे नीचे के साइड है तो फिर यहाँ भी ये भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर भी ये जो है सो नीचे के साइड होना चाहिए ना। जब दोनों ऊपर के साइड है तो यहाँ भी क्या होगा, ये दोनों नीचे के साइड होना चाहिए। जब नीचे के साइड होना चाहिए सर, तो होना चाहिए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा जो, वही तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, क्वेश्चन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ क्या? हाँ, यहां से पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ पे थोड़ा डब्लू टाइप का लिखा हुआ है, इन दोनों में ध्यान दो, है ना। जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं उसी तरह से आपको सॉल्व करना है, क्लियर है। अब इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो इसमें डब्लू टाइप का लिखा हुआ है ये ऊपर के साइड है, इसमें भी डब्लू टाइप का लिखा हुआ वो ऊपर के साइड है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें डब्लू साइड मतलब डब्लू या फिर एम बोल लो, ठीक है, नीचे के साइड एम हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह डब्लू लिखाता है और अगर इस तरह लिखते हैं तो वो एम लिखाता है। तो नीचे उल्टा डब्लू बोल दो, है ना, उल्टा वाला डब्लू, बड़ा वाला डब्लू। देखो मूवी देखो, बड़ा वाला डब्लू 10 करोड़ था वहां पे, है ना। तो ये जो बड़ा वाला डब्लू नहीं, ये छोटा वाला डब्लू है, ठीक है। तो छोटा वाला डब्लू है तो ये नीचे के साइड है, इसका मुंह तो नीचे के साइड है, तो मुझे भी यहाँ नीचे के साइड रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऊपर के साइड था, तो यहाँ दोनों क्या रहेगा, नीचे के साइड रहेगा सर। जब नीचे के साइड में रहेगा और छोटा वाला डब्लू रहेगा, तो छोटा वाला डब्लू नीचे के साइड में कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर तीसरा में है सर, तीसरा में बच्चों। ओके, यहाँ पे ध्यान दो इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे पैटर्न देखो सर, यहाँ पे पैटर्न क्या नजर आ रहा है कि ये जो है सो ऊपर के साइड ये बना हुआ है कितना बार, 1 2 3, 3 बार, ठीक है। फिर यहां से बना हुआ 1 2 3, क्लियर है, कोई दिक्कत? यानी कि ऊपर के साइड जिस तरह से ऊपर के साइड बना हुआ उसी तरह से यहाँ पे नीचे के साइड बना हुआ, इस तरह से देखो, इस तरह से देखो। तो इसमें से ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसमें आपको इस तरह से नहीं करना है, किस तरह से करना है मैं बता देता हूँ, फिर से मैं इसको इरेज करके बताऊं, ठीक है। चलो देखो, मुझे कुछ इस टाइप का पैटर्न चाहिए ना, जो इस बॉक्स में है, जो इस बॉक्स में, मुझे कुछ उस प्रकार का पैटर्न चाहिए, बिल्कुल सर। जब मुझे उस प्रकार का पैटर्न चाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो है सो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक। ये पैटर्न मेरा कंप्लीट हो गया। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इतना ही ना पैटर्न करना है हमें। ओके, अब ओके के बाद क्या सर, क्या ओके, यहाँ ये भी तो बनाओ, ये वाला। अच्छा, नहीं बनेगा सीधा तो उसको माइंड आप लोग मत करना, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना जी। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। अरे भाई निकल जा भाई, निकल जा भाई, इतना मेहनत ना करवा, ठीक है। चलो इसके जैसा देखो, इसके जैसा कौन दिखाई दे रहा है, अब बताओ, अब बताओ जल्दी से, इसमें से कहाँ आ गए, गोला वाला कहाँ से आ गया बाबा? तुम तो पहले से बाहर जाओ, है ना। ये कहाँ आ गया बाबा ऊपर तुम? ये भी नहीं होगा सर। ओके सर, ये उलट कहाँ से गया, उलट पलट, ये तो नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं होना चाहिए तो मुझे इसके जैसा सेम बिल्कुल कौन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन चौथा दिखाई दे रहा है सर, चौथा। ओके, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से भी आप लोग क्या कर सकते हो, अगर एग्जाम में आए तो अपने पेंसिल से, पेंसिल, पेन नहीं, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल से इस तरह से आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखना कि उस तरह से आपको, मतलब ये निकाल तो नहीं पाओगे ना आप पेज में, ठीक है, पेज में नहीं निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ पे बनाओगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा ना कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, आजा भाई। हाँ, ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो इन दोनों में क्या पैटर्न चल रहा है सर? पैटर्न ये चल रहा है कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी 3 मल्टीप्लीकेशन है गुना, यहाँ पे भी 3 वृत्त है सर्कल है, यहाँ पर भी 3 वृत्त सर्कल है। अब ये जो क्या है, अब इसका सिंपल सा कुछ नहीं है सर, इसका जो मिरर इमेज बना दिया, मिरर इमेज का चैप्टर आगे आने वाला है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर भी समझ लो, जब ये सर्कल है तो उसके नजदीक में भी इस बॉक्स में क्या है, सर्कल है, ठीक है, और इससे दूर में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इसके दूर में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, यहाँ पर भी 3 सर्कल होगा, 1 2 3 सर्कल होगा, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लीकेशन होगा सर, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ 3 सर्कल 3 मल्टीप्लीकेशन, पर ऊपर 3 सर्कल 3 मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। ये गलत, ये गलत, ये गलत सर, गलत, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलो इसमें देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे ना, सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको भाई, ये जो है ना, इसको कंप्लीट करो, ये जो वाला है, ये जो है इसको कंप्लीट करते हैं थोड़ा धीरे धीरे, है ना, कि अगर अच्छा नहीं बनता है तो आप लोग को भी बुरा लगता होगा, क्या मास्टर गलत नहीं बना रहा है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन करने का 2-3 तरीका है।
पहला तरीका है कि इसका मिरर इमेज टाइप को खोज लो, इसका मिरर इमेज खोज लो, इसका, इस फिगर का, इस फिगर का। तो इस फिगर का अगर मिरर इमेज हम खोजते हैं तो ये जो एरो है ये इधर नजदीक इधर आएगा, जब ये एरो इधर आएगा। और बाकी ठीक है, मैं बताता हूँ मिरर इमेज जब मैं पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है। पहले मिरर इमेज में पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जब प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है, तब ये क्वेश्चन और मजे से समझ में आएगा। लेकिन अभी भी समझ में आएगा, अभी मैं दूसरे कंसेप्ट से समझाता हूँ इसको, ठीक है। देख लो यहाँ पे, अब मैं ये बना लिया, इसको कंप्लीट करो ना सर, ये वाला ये कंप्लीट हो रहा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है सो ठीक है, यहाँ से ये जो है सो ये कंप्लीट, यहाँ से ये कंप्लीट, ओके। अच्छा ये कंप्लीट होगा क्या, एक मिनट में देखता हूँ, है ना। यहाँ पे इसमें कंप्लीट नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इससे क्या होगा कि ये जो है सो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे आ आएगा, बहुत बढ़िया सर। अब उसके बाद ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना है आपको कि ये जो है सो यहाँ आएगा, ये जो है सो यहाँ से यहाँ आएगा सर, कुछ इस प्रकार का जो है सो आपका बनेगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ सर, के प्यारे बच्चों, अरे भाई निकल जा भाई, क्यों इतना मेहनत करवा रहे हैं मेरे से। चलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ये देखो ये तो हो रहा है, बट मैं इसको फिगर को जो है सो डायग्राम को बाहर में निकाल रहा हूँ, ये निकल नहीं रहा है। क्यों जिद लगाए हुए भाई, इतना जिद ना कर भाई, इतना जिद ना कर। चलो देखो यहाँ पे, इसके जैसा कौन सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल सा जहां मैं बैठाया हूँ वही डायग्राम इसके जैसा दिखाई दे रहा है सर, ठीक है, सेम बिल्कुल इसके जैसा है, बस ये उल्टा है, ये इधर देख रहा है, इसको क्या करना है, ये जो है इधर देखना है, इसके जैसा जो है इसको इधर दिखाना है, ठीक है, इसके जैसा ये, ठीक है, सभी एक जैसे ही है, सभी एक जैसे ही है, ठीक है। तो ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, तो ये इधर देखना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनना चाहिए। तो ये वाला लाइन कहाँ से ले आया है इसमें, तो ये गलत, ठीक है। इसमें क्या किया, ये बीच में इस टाइप का क्यों बना दिया भाई, इस टाइप को तो बनाना ही नहीं मेरे को, ठीक है, ये भी तो बिल्कुल गलत है सर, है ना। आप लोग लॉजिक से ही लगा सकते हो, यही जो है हमारा ऑप्शन दूसरा है, ये सही हो जाएगा, ठीक। चलो आज ना, आज के क्लास में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक, 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी कुछ 15 क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वो क्वेश्चन जो है सो अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा सा क्लास में नहीं चाह रहा हूँ कि लंबा हो, है ना, क्लास 2 लेक्चर में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आराम से आप लोग कम समय में देख लेना, क्योंकि ज्यादा देर तक आप लोग भी नहीं बैठ पाओगे, है ना। मोबाइल देखना, जितना देर तक मोबाइल देखते रहो, शॉर्ट्स देखने बोल दो, रील्स खिसकाने बोल दो, वो आपसे हो जाएगा, लेकिन क्लास देखने बोल दो वो नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो आप लोग के लिए ही मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को मैं 2 पार्ट में बना देता हूँ, ठीक है, 2 लेक्चर में। चलो देखो यहाँ पे, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना आपको कि ये जो है सो जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो मुझे इसके जैसा पैटर्न चाहिए इसमें, है ना। तो ये जब इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है सर, क्लियर है। तो जब ये इस टाइप का हो रहा है, तो यहां से जब ये ऐसे आ रहा है तो यहां से ये ऐसे जाना चाहिए सर, है ना, ऐसे जाना चाहिए, थोड़ा ऐसे हो, ऐसे, जब ऐसे होके जाना चाहिए, थोड़ा सा झुक के ऐसे सर, ऐसे। अच्छा नहीं बन रहा है क्या, अब क्या ही करूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर झुका हुआ है ना, ये थोड़ा ऊपर झुका हुआ है, तो ये थोड़ा क्या होगा, नीचे झुक के आएगा, ठीक है, ये थोड़ा नीचे झुक के आएगा, और ये वाला जो है सो मैं कंप्लीट करता हूँ, ओके। अब ये भाई बाहर निकल जाना इस बार, भाई मेरे से मेहनत मत करवाना, ओके सर, निकल गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा है आप लोग की तरह एकदम, है ना, कितना अच्छा बच्चा है, शांति से बाहर निकल गया। जब शांति से बाहर निकल गया तो ये होगा क्या, नहीं सर, ये होगा क्या, नहीं सर, ये होगा क्या, नहीं सर, ऑप्शन तीसरा मेरा सही उत्तर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सर, एकदम सही बोल रहे हैं सर, मास्टर गलत भी पढ़ाता है क्या मास्टर, ओके। मास्टर मूवी कोई देखा है कि नहीं देखा है, मूवी के बड़ा शौकीन हो आप लोग, नहीं, मैं भी देखता हूँ मूवी कभी कभी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, आप मूवी के बाद में पहले यहाँ क्लास देखो। कार्टून तो बड़ा देखते होगे आप लोग, कार्टून कौन सा, बताना, कमेंट में बताना कौन कौन कार्टून देखते हो आप लोग, मोटू पतलू, और कोई होता है क्या। मैं छोटा मैं मतलब उतना कार्टून मैं नहीं देखा करता था, मैं थोड़ा मोड़ा देख लिया करता था कभी कभी मजे के लिए, अभी भी मैं कभी देख लेता हूँ, ठीक है, कभी समय मिलता है, वैसे अब समय बड़ा कम मिलता है प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी मस्ती करना चाहिए, है ना, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करो, ठीक है। बाकी मैं जिस तरह से बोला हूँ पढ़ाई करने के लिए उस तरह पढ़ाई किया करो, है ना, शॉर्ट श्योर एग्जाम आपका निकलने वाला है, ठीक है।
चलो मिठाई खिलाओगे ना एग्जाम निकलने के बाद। चलो देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है सर, बहुत इजी है ना, बिल्कुल सर। ये जब यहाँ से ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ से इस तरह है, तो इसको कंप्लीट किया है ना ये वाला, तो यहाँ भी इसको कंप्लीट कर देगा सर, बिल्कुल। जब नीचे से ये इस टाइप का रहना चाहिए, इस टाइप का रहना चाहिए, इसी में तो सिर्फ है, बाकी किसी में नहीं सर, इसमें भी नहीं है सर, और इसमें भी नहीं है। जब इन तीनों में नहीं है तो ऑप्शन पहला मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आया नहीं क्या? अभी आया, अभी आया। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या पैटर्न चल रहा है सर, इसमें क्या चाहिए मुझे, बस इसके जैसा फिगर चाहिए सर। चारों जो है ना, 3 डायग्राम है ना, तीनों को जैसा एक और डायग्राम मेरे को चाहिए, तीनों को जैसा एक और डायग्राम मेरे को चाहिए। जब ये चाहिए तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, है ना, दिख रहा है ना, सीधा सीधी। कुछ कंसेप्ट है इसमें? नहीं सर, सिंपल सा बस गौर से फिगर्स को देखना है। तो ये जो मेरा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे मूव करें। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, है ना, कहाँ ले लूं भाई, तो यहीं रह जा, ठीक, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रहा है स्लाइड चेंज करने में। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या करना है सर, इसमें भी तो पैटर्न कंप्लीट करना है के प्यारे बच्चों, पैटर्न कंप्लीट करते हैं सर, पैटर्न, पैटर्न, येलो कलर, ओके, येलो, मेरे लाल पीले हरे नीले, ओके। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये काम करेंगे। अब क्या करना है अपन को कि सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन यहां तक आया ना, ये क्या करना है कि इसका स्ट्रेट लाइन यहां तक ले आना है। अब क्या करेंगे अपन, यहां से ये इसको यहां ले आएंगे और इसको यहां से यहां ले आएंगे, ओके। बाहर निकाल दो इसको, बाहर, बाहर निकल जा भाई, बाहर। मेरे प्यारे बच्चों का डिमांड है कि भाई तू बाहर निकल जा, बाहर निकल के तू बाहर में ही रह, अंदर रह के क्या करेगा, है ना, तेरा काम बाहर में ही है। अब खोज अपने जैसा जुड़वा भाई, खोज, कहाँ पे दिख रहा है तेरे को, यहीं पे तो दिख रहा है, क्लियर है, समझ में नहीं आ रहा है। पोजीशन किसी में चेंज नहीं करना है, ये भी सेम ही है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज हो गया, ये रोटेट हो गया है इस तरह से, ठीक है, पूरा पूरी 180 डिग्री रोटेट हो गया है ना, रोटेट मेरे को नहीं करना है, जैसा सेम पैटर्न, सेम जो मिसिंग है वहां पे उसको कंप्लीट करना है, रोटेशन उसमें नहीं करना है, क्लियर है। तो जो मेरा चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मेरे को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये पैटर्न मेरे को कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये इसको पहले ये जो है सो बॉक्स बना लेते हैं, सबसे पहले ये बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये बॉक्स बन जा भाई, है ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है मुझे, ठीक है, और कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या करना है ना मेरे को कि ये जो है ये पैटर्न कंप्लीट करना है, तो ये जो है सो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर यहाँ से भी ये कुछ इस प्रकार का यहाँ आना चाहिए, और उसके बाद जो है सो यहाँ से भी कुछ इस प्रकार का यहाँ आना चाहिए, और यहाँ भी आना चाहिए। हाँ सर, चारों में आएगा, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये लो मैं बाहर निकाल। अब जब मैं बाहर निकाल दिया, तो इसके जैसा आप लोग तो जो आंसर है मैं उसी के सामने इसको मैं रख रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। अब आप लोग आंसर नहीं निकाल लोगे झट से एकदम सेकेंडों में, सेकेंड में, ये गलत सर, ये गलत सर, ये भी गलत, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही तो हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर, आज 10 ही क्वेश्चन रखते हैं आगे क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में करेंगे, है ना। क्लास ज्यादा लंबा करने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना, आप लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बताओ कैसा मजा आ रहा है ना सॉल्व करने में, ठीक है, और क्लास कैसा लग रहा है वो भी बताएगा। चलो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल आज के क्लास का। देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है मेरे को, ये करना है, चलो सर बना ले रहे हैं, एक बन गया यहाँ पे मेरा। अब क्या करना है ना, इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भाई देखो मेरे से गोल नहीं हो रहा है, ठीक है, गोल नहीं हो रहा है, फिर भी मैं लगभग मैं उसके जैसा मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो इसको बाहर में निकाल दिया, मिलाओ तो जरा, ये है भाई, तू है, नहीं नहीं नहीं, तू है, नहीं नहीं नहीं, तू है, नहीं नहीं नहीं, तू ही है भाई, तू ही है, तू ही। इसी को पकड़ लो, है ना, इसी को पकड़ के सामने बैठा दो। ये तो गलत हो जाएगा भाई, पेन अच्छा भाई, पेन, कलम, कलर कौन सा कलर, पिंक कलर क्या, चलो पिंक कलर से इसका हम आंसर टिक करते हैं, पहला आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज के क्लास का मेरा सही उत्तर, ठीक है। होमवर्क भी दिया जाए आज के क्लास, ठीक है, आज के क्लास का ये जो होमवर्क है आपका, चलो मैं 5 होमवर्क देता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, 16 17 18 19 20 स्लाइड में, ओके।
पीछे स्लाइड देखते हैं। हाँ, ये यहाँ तक मैं कल सॉल्व करवाऊंगा 10 क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन ले आऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले आऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो है सो ये रहा आपका होमवर्क, ये 21 नंबर, ये रहा आपका होमवर्क। वैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल सर, गृह कार्य, गृह, गलत लिख रहा हूँ क्या? गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल आप गलत लिख रहे हो। क्या मास्टर, क्या पढ़ते हैं आप? गृह कार्य, ठीक है। ज्यादा दे रहा हूँ क्या? मात्र 5 दे रहा हूँ, मात्र 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न ये रहेगा आपका। टफ है क्या? फिर भी आंसर करना ना, गलत होगा क्या कहते हैं, मैं अगली क्लास में बताऊंगा ही। तो ये वाला हो गया आपका एक, ठीक है। एक आंसर देना है ना, कि जैसे मान लो कि 21 का 21 नंबर डालना, और उसका कौन सा होगा, 21 का पहला होगा, ठीक है, दूसरा होगा, जो भी उत्तर होगा उस तरह से आप लोग देना, ठीक है। उसके बाद ये अगला, ये भी आपका होमवर्क में है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट करना। नेक्स्ट ये भी, नेक्स्ट इसको भी, और 24 हो गया। एक और सर, ये लास्ट होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व होगा ना? सॉल्व होगा ना? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इतना जो क्या करना आपको सॉल्व कर लेना है। बाकी अब आ जाते हैं हम लोग आखिर में, ये भी जरूरी है ना, बहुत जरूरी है सर। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है ना, अब आपको क्या करना है कि हमारा जो प्यारा सा चैनल है, यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है। और नोटिफिकेशन को ऑन रखा करो, है ना। क्लासेस डेली आ रही है यहाँ पे, ठीक है। 1-2 दिन मेंटल एबिलिटी क्लासेस आएंगी, साथ ही साथ मैथमेटिक्स की भी क्लासेस आएंगी। और इस बार पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है। आप लोग भाई चैनल में जुड़े तो रहो, ठीक है। कोई भी चैनल अगर आपको ठीक लगता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बताया हूँ, कोई एक रिसोर्स फॉलो करो, इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ बाकी बच्चों को भी, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके जान पहचान में है तो उनको भी चैनल को जो है सो चैनल जो है सो उनके पास भी शेयर किया करो, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है एजुकेट ऐप में आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहीं पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, स्टडी मटेरियल वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलेंगे। थोड़ा सा सब्र करना, बस अभी ज्वाइन करके रखो, है ना। कुछ समय बाद आपको सब पता चल जाएगा, सब मिलने लगेगा, तब मजा आने लगेगा, ठीक है। तो ऐप में ज्वाइन कैसे करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल में जाके चेक करो, वहाँ पे आपको जो है सो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है उसके बाद क्या है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है कि जो ऐप में कैसे ज्वाइन करना है, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो जाओ, है ना। कुछ नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिलता रहता है क्लास से रिलेटेड, या क्लास का लिंक भी वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको क्लास का PDF चाहिए, है ना, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो रवि सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो भी पढ़ाई हो रहा है ना, उसका जो अगर PDF चाहिए ना प्यारे बच्चों, उसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम अगर आपके मोबाइल में नहीं है, डाउनलोड कर लो ना, क्या दिक्कत है ना। एक व्हाट्सएप है तो टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लो। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद क्या करो कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर टेलीग्राम में जाके आप पर जो सर्च बटन होता है ना, सर्च में जाके आप लोग सर्च करना टीम एडवेंचर्स क्लासेस, ये वाला, ये लिखना सबसे ऊपर, हमारा ये लोगों में हमारा चैनल आ जाएगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो रहा है, जो गूगल होता है ना, गूगल का बॉक्स होता है इस तरह से, गूगल ऊपर मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल लेंस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। ये इसको खोल के और यहाँ पे जब इसको स्कैन करोगे ना, तो हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। कितना तरीका मैं बता दिया ज्वाइन होने का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को क्लास के साथ बने रहना है ना, बढ़िया से एकदम प्यार देना है हमारे। और बताओ, कमेंट में बताओ कि क्लास कैसा लग रहा है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारा क्लास कैसा लग रहा है मेरा, और साथ ही साथ रवि सर जो पढ़ा रहे हैं उनका क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।